Hello everyone, welcome back in general topic of class 11. Today we will discuss about opening entries. What is the meaning of opening entries? What is opening entry? बेटा जब बिजनेस आपको पता होगा एट द एंड ऑफ द ईयर सभी जो है जितने भी बिजनेसमैन हैं अपने अकाउंट क्लोज करते हैं और साल के एंड में ये चेक करते हैं कि हमने लोगों से कितना पैसा लेना है, लोगों को कितना देना है, मतलब सारा सेटलमेंट करते हैं। हर कोई कहता है 31 मार्च है, क्लोजिंग डेट है, हमें अपना प्रॉफिट लॉस चेक करना है, हमारी सिचुएशन चेक करनी है, हमारी बैलेंस शीट चेक करनी है कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है। अब बेटा जिस दिन बिजनेस का आपका एंड हो गया, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, उस दिन आपने कुछ बैलेंस निकाले होते हैं, जैसे लोगों से अभी इतने रुपये लेने हैं और लोगों को इतने रुपये देने हैं। जरूरी थोड़ी है कि 31 मार्च को अपने हर किसी से सारा बैलेंस क्लियर ही करें। कई बार हो सकता है कुछ कस्टमर कहते हैं हम थोड़े दिनों बाद पेमेंट देंगे। जब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो हमारे कुछ कस्टमर जिनसे हमने रुपए लेने हैं वो ये कह सकते हैं कि हम थोड़े दिनों बाद आपको रुपए देंगे। इसी तरह हम भी आगे किसी को कह सकते हैं कि हम भी आपको आगे के आगे थोड़े दिनों बाद रुपए देंगे। बट जिस दिन अकाउंट क्लोज किया उस दिन बैलेंस रह जाते हैं, जिसको आप कहते हो क्लोजिंग बैलेंस, वो सारी बुक्स हमें क्लोज करनी पड़ती है। बट जितने भी बैलेंस रह गए हैं नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में स्टार्टिंग होते ही ये सारे बैलेंस आगे के आगे फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। इस बैलेंस के लिए एक ओपनिंग एंट्री बनाई जाती है कि स्टार्टिंग में पता चल जाए कि पिछला लोगों से कितना पैसा लेना है या लोगों को कितने रुपए देने हैं। उन बैलेंस के लिए हमें एंट्री बनानी पड़ेगी जिसको अपने बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। लेट्स सी द पॉइंट बेटा। Book of account are closed at the end of each year and new set of book is started in the beginning of the new year. First entry in the journal is to record the closing balance of previous year as they become the opening balance of the new year. जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है बेटा। The entry passed to record closing balance of the previous year is called the opening entry. सो ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए हमें बेटा ये एंट्री याद रखनी है, ये हमारी ओपनिंग एंट्री है। एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। ये हमारा बेटा नेचर ही है। एसेट्स को डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अमेरिकन अप्रोचेज ने बोला हुआ है ऑल एसेट्स विल बी डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। ये रूल डिसाइड किया हुआ है, जितनी भी एसेट्स होंगी डेबिट होगी, जितनी भी लायबिलिटीज क्रेडिट, जितनी भी कैपिटल होगी क्रेडिट होगी। अब एसेट्स कौन कौन सी है बेटा? बिजनेस में हमारे पास क्या क्या एसेट्स है? हमारे पास अगर कैश इन हैंड पड़ा है वो हमारी एसेट्स है। बैंक में पैसा पड़ा है बिजनेस का, एसेट्स है। फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, एसेट्स है। इसके अलावा बेटा एक डेटर वर्ड है, डेटर मीन्स हमारे कस्टमर, लोगों से जितना पैसा हमने लेना है। बिल्डिंग, ये सभी हमारी एसेट्स है। इन अदर साइड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर मीन्स सप्लायर, जो हमें गुड्स की सप्लाई करता था, हमने उसको कितने रुपए देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो ड्यू तो हो गए थे बट हमने पे नहीं किए, दैट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार जितना हमारा बैंक बैलेंस होता है उससे ज़्यादा रुपए हमने विड्रॉ कर लिए होते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। ये सारी हमारी लायबिलिटीज है। All assets will be debited and all liabilities will be credited. So opening entry will be assets account debit to liabilities to capital. According to accounting equation, assets minus liabilities is equal capital. Assets में से अगर आप अपनी liabilities कम कर दोगे तो difference आपकी capital आएगी। Let's see the question बेटा। For example, pass opening entry from the following balances on 1st April 2020. There are balances given. First one is cash in hand 20,
कैश एट बैंक 30,000, डेटर्स 10,000, फर्नीचर 40,000, बिल्डिंग 50,000. All this point is our assets: cash, bank, debtor, furniture, building, and bank loan. Bank loan is our liability 10,000. Creditor is our liability 5,000. पास की ओपनिंग एंट्री फॉर्मेट बेटा सेम वही जर्नल का जैसे आप बनाते थे। जर्नल का फॉर्मेट वैसे ही है बेटा जो आप पहले बना चुके हो। जर्नल first column is date, next one is particulars, then ledger folio, debit and credit. एंट्री पास कैसे करनी है बेटा अपने को? तो जितनी भी आपको एसेट्स, सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि एसेट्स कौन सी है। ये हमारी एसेट्स है बिजनेस की एसेट्स, और ये दोनों लायबिलिटीज है। जितनी भी एसेट्स हैं बेटा वो आपको डेबिट करनी है। तो इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड को मैंने कैश लिखा और कैश एट बैंक को मैंने बैंक लिखा। डेटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। According to American approaches, all assets will be debit. 20,000, 30,000, 10,000, 40,000, 50,000. The total of assets is 1,50,000. अगर assets का टोटल करेंगे बेटा, जितनी भी assets है मीन्स डेबिट साइड का टोटल करें 1,50,000 आ रहा है। एंड लायबिलिटीज को आपने 2 से लिखना है, मतलब ऑल लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। सो देयर आर 2 लायबिलिटीज, फर्स्ट वन इज बैंक लोन एंड सेकंड वन इज क्रेडिटर। सो 2 बैंक लोन अकाउंट एंड 2 क्रेडिटर अकाउंट। $10,000 and 5,000। एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखते ही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई कि लगता है हमारी एंट्रीज हो गई। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी इक्वेशन का एक रूल है बेटा, जितनी भी एसेट्स हैं अगर उसमें से हमारी लायबिलिटीज हम कम कर दें, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, डिफरेंस को आपने कैपिटल बोलना है। सो नेक्स्ट वन पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड टोटल इज 1,50,000, क्रेडिट साइड टोटल इज 15,000 ओनली। 1,50,000 minus 15,000, balancing amount is 1,35,000 being opening entry made. और ओपनिंग एंट्री अकाउंट को ओपन करने के लिए बनाई जाती है जो प्रीवियस ईयर में जितने भी अकाउंट आपने क्लोज किए थे। और ये याद रखना बेटा, ज्यादातर ये जितने भी अकाउंट हैं पर्सनल और रियल नेचर के होते हैं। पर्सनल और रियल नेचर, जैसे कैश रियल नेचर, बैंक पर्सनल, डेटर पर्सनल, फर्नीचर रियल, बिल्डिंग रियल। बैंक लोन पर्सनल है, क्रेडिटर पर्सनल है, कैपिटल पर्सनल है। ओपनिंग एंट्री में हमेशा पर्सनल और रियल नेचर के अकाउंट आएंगे। ओके बेटा, ओपनिंग एंट्री आपकी कंप्लीट हुई। गुड बाय।